दोस्तों, चर्चित टीवी शो रामायण की शूटिंग के वैसे तो कई सारे किस्से हैं और सारे के सारे काफी दिलचस्प हैं। ऐसे ही किस्सों में से एक वो किस्सा है जब एक कौवे ने रामायण का एक खास एपिसोड शूट करवाया था। रामायण में एक छोटा सा सीक्वेंस है। एक बार जब काकभूषणी जी गरुड़ जी को बालक राम की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैंने जाने कितनी बार प्रलय देखा है और हर बार प्रलय के बाद जब त्रेता युग में श्री हरि बालक राम के रूप में आते हैं तो मैं एक कौवे का रूप धरकर उनकी बाल लीला को देखता और उनके साथ खेलता हूँ। इस प्रकार मुझे अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु जब एक बार मैं बालक राम के साथ खेल रहा था तब खेल खेल में मैंने उनकी रोटी ले ली। इस पर वे जोर जोर से रोने लगे। तब काकभूषणी जी के मन में संशय हुआ कि ये छोटा सा बालक भगवान कैसे हो सकता है जो एक रोटी के लिए इतना रो रहा है। उन्हें लगा कि ये जरूर कोई ढोंगी है। ये सोचकर कौवे रूपी काकभूषणी जी वहां से उड़ जाते हैं। लेकिन जहां भी कौवा जाता है बालक राम भी हर जगह उनका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। तब काकभूषणी जी समझ जाते हैं कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि है। तब वे अपने कृत्य के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं। प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता रामानंद सागर ने यह किस्सा सोच तो लिया, लेकिन इसे शूट कैसे करना है उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सीन के लिए एक कौवा चाहिए था और वो कहाँ से लाया जाए ये एक समस्या थी। रामानंद सागर ने सारे यूनिट को काम पर लगा दिया कि कौवे को पकड़ो, हमें सुबह तक शूटिंग के लिए कौवा चाहिए। लेकिन कौवे को पकड़ना आसान काम नहीं था। सभी ने इस बारे में ढेरों आइडिया दिए, लेकिन एक भी कौवा पकड़ में नहीं आया। किसी तरह रात को 12 बजे 4 कौवे पकड़े गए। रात को उन्हें सेफ्टी के चलते एक एल्यूमिनियम चेन से बांधकर रख दिया गया। कौवों ने इन चेन्स के साथ उड़ने की कोशिश करना और बेतहाशा शोर मचाना शुरू कर दिया। सुबह 9 बजे से शूटिंग शुरू होनी थी। जब पकड़े गए कौवों को देखा गया तो उनमें से 3 भाग चुके थे और एक ही बचा था। अगले हफ्ते इस एपिसोड की टेलीकास्ट दूरदर्शन पर होनी थी। एक दिन का भी लेट करना संभव नहीं था। कभी नहीं परेशान होने वाले रामानंद सागर जी उस रोज थोड़े तनाव में दिखे। आखिरकार उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखी। वे उठे और लाइट से लेकर कैमरा तक सब कुछ तैयार कर दिया गया। बच्चे को बैठा दिया गया और फिर रामानंद सागर ने पूरे मन से ये बात कही, काकभूषणी जी को बुलाइए। प्रेम सागर ने बताया कि कौवा इतना शोर कर रहा था कि पूरा स्टूडियो गूंज रहा था। इसके बाद रामानंद सागर कौवे के पास गए और आत्मिक रूप से उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने कहा, हे काकभूषणी जी, मैं संकट में हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। अगले हफ्ते एपिसोड जाना है, करोड़ों लोग देखेंगे। प्रेम सागर ने बताया कि जंगली हो चुका कौवा बेहद शांत हो गया था। इसके बाद रामानंद सागर ने उसकी चेन खोल दी और कैमरे के पीछे आ गए। इसके बाद जो भी रामानंद सागर ने कौवे से कहा उसे कौवे ने चुपचाप मान लिया। सागर साहब कौवे से कहते कि रोटी लो तो कौवा रोटी लेता। वे कहते कि बच्चे की तरफ देखो तो बच्चे को देखता। वो हर शॉट इस तरह से दे रहा था जैसे कोई मजा हुआ कलाकार देता है। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जैसे ही इस सीन की शूटिंग पूरी हुई, कौवा उड़कर चला गया। इस तरह ये एपिसोड पूरा किया गया, जो किसी देवी शक्ति या यूं कहें कि बिना राम की कृपा के संभव नहीं था।